हेलो एवरीवन, आप सभी का तबीयत प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 17 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा महाभियोग लाया जा रहा है, तो है ज्ञानेश कुमार। हाल ही में कौन सा देश द्वारा अमेरिका के गोल्डन टेम प्रोजेक्ट में जुड़ने की संभावना जताई गई है? जापान। किस भारतवंशी नासा स्पेस एक्स चैलेंज में ग्लोबल नामिनी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान प्रदान किया गया है? तो किया गया है ऋषभ राठौर को। हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा पोल वॉल्ट में 6.3 पर मीटर की ऊंचाई हासिल कर उपलब्धि बनाई गई है? तो आर्मन डुप्लांटिस के द्वारा। कुरुम्बा कला का संबंध किस क्षेत्र से जो विलुप्त होने के कगार पे है? नीलगिरी हिल्स। हाल ही में भारत के राज्यसभा में चुने जाने वाली पहली LGBTQ कौन बनी है? तो ये बनी है मेनका गुरुस्वामी। BCCI के नमन अवार्ड्स 2026 में किसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? राहुल द्रविड़ एंड रोजर बिन्नी को। फीमेल कैटेगरी में किसको किया गया है? मिताली राज को। क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? सुमन गिल मेल में और फीमेल में स्मृति मंथाना। राष्ट्रपति भवन में किस वर्ग की प्रतिभा और उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया है? तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए। भारत के 94 और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? R बैरा मुथु को। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में देश का पहला पूरी तरीके से स्वचालित हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? ये संबंधित है वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा ओमान और फारस की खाड़ी में जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ये चलाया जा रहा है। तो जो ईरान के पास जो है युद्ध की स्थिति बनी है, तो वहीं पे जो है भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है खाड़ी देशों में भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित आवाजाही के लिए चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि ओमान की खाड़ी और पारस की खाड़ी में तेल टैंकर और जो मालवाहक जहाज है उन पे होने वाले हमले के लिए जो है और हमले के बाद और भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों की सुरक्षा को मजबूत करना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। इसकी जो शुरुआत है ये ऑपरेशन की, ये आज नहीं 2019 में ही शुरू की गई थी, जब खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने लगी थी। तब से हो रहा है ये, तब से ये जो है ऑपरेशन लागू है और अभी जो युद्ध की स्थिति बनी है उसमें ये पूरी तरीके से लागू है। और इसमें जो भारतीय नौसेना के INS तलवार, INS सूरत, ठीक है, तो ये सब जाके वहाँ पे तैनात हैं। ये कार्यक्रम जो है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखें तो ऑपरेशन विंड लॉर्ड का संबंध जो है USA से है, जिसके तहत परमाणु रिएक्टर को विमान से स्थानांतरित किया गया था एक जगह से दूसरे जगह। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक्सप्लोरर नाम के बाघ का नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। कौन से? पापी कोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 चलाया जा रहा है। पूर्वी सिक्किम में बर्फबारी में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सेना के द्वारा ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया था। इसके अलावा जो है इजराइल के द्वारा ईरान पे जो हमला किया जा रहा है उसको नाम दिया गया ऑपरेशन रोलिंग लायन। ईरान के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 और अमेरिका के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्री। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया है गजब लिल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में 189 साल बाद हेकेलिया मोनाफिला पौधे की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
तो विज्ञानियों ने जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से जुड़कर इस दुर्लभ पौधे की जो प्रजाति है 189 वर्ष के बाद लोहित जिले में एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान अंतिम बार ये दर्ज की थी। और यह प्रजाति जो है हेंकेलिया मोनाफिला 19वीं सदी की शुरुआत से दस्तावेजीकृत नहीं है, मतलब इसका कोई रजिस्टर नहीं है, जिससे ये जो है ये खोज पूर्वी हिमालय के वनस्पति रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण योगदान बन गई है। और ये जो है गसनेरिएसी फैमिली से संबंधित है, जो आमतौर पे नम वन पर्यावरण में पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखें तो वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पे गुफा का खोज किया गया था। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक का सबसे दूरस्थ आकाशगंगा खोजा गया था, जिसका नाम अलकनंदा रखा गया था। तक्षशिला में कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले थे। मिजोरम में सांप की दुर्लभ और नई रीड स्नेक की प्रजाति पाई गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा साउथ अफ्रीका में 60,000 साल पुराना जहरीले तीर का प्रमाण मिला था। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जो है डार्क मैटर खोजा गया था, जिसका नाम जो है क्लाउड 9 रखा गया था। भारत के अरुणाचल प्रदेश में मेढक की 2 नई स्लेंडर प्रजाति खोजी गई थी। और इराक के रेगिस्तान में खोया हुआ प्राचीन शहर चाराकास स्पा साइन की खोज की गई थी। बीएसआई द्वारा जो है मेघालय में जो है स्ट्रोबिलेंथिस खसियान नाम की दुर्लभ पौधे की प्रजाति पाई गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा आसाम में मछली की नई प्रजाति, जिसका नाम था गिट चेक नकाना, ये पाई गई थी। और अर्जेंटीना में दुनिया की सबसे छोटे डायनासोर, जिसका नाम है अल्ना सेट्री, का जीवाश्म मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीतकर F1 इतिहास में रेस जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंड्रिया किमी एंटोलेनी। ठीक है, फर्स्ट जो है सबसे युवा थे मैक्स वर्स्टेपन, और इनके बाद जो है अब ये बने हैं। तो किमी एंटोलेनी जो है फॉर्मूला F1 रेस ट्रैक पर इन्होंने जो है चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स में मात्र 19 साल 6 महीने और 18 दिन की उम्र में जीत हासिल कर वो F1 इतिहास में रेस जीतने वाले दुनिया के दूसरे सबसे युवा ड्राइवर बने हैं। और इस रेस में जो है सबसे युवा होने का रिकॉर्ड जो है मैक्स वेरस्टैपेन के नाम है, जिनकी उम्र 18 साल 7 महीने 15 दिन की थी जब उन्होंने 2016 में जो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे मैक्स वेरस्टैपेन, अभी जो है किमी एंटोलेनी बने हैं। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी जो है डैरी मिशेल और शोभना मोस्टरी को चुना गया था। एसओ द्वारा जो है एससीओ सदस्यों द्वारा आयोजित फर्स्ट यूथ डेल्फिक गेम्स 2026 जो है ये आयोजित किया जाएगा किर्गिस्तान में। इसके अलावा जो है इंडिया की महिला क्रिकेट टीम को 2026 के लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। अमेरिकी कंपनी मर्टेल की 12वीं ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंथाना। भारत का 93rd ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव देंगला। हाल ही में लियोनेल मेसी द्वारा जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप को रत्न जड़ित गुलाबी फुटबॉल भेंट की गई थी। सबरीना बिटमैन जो है पोलैंड से संबंधित है, जो कि पोलैंड के पुरुष फुटबॉल टीम में पहली महिला कोच बनकर इतिहास बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पहला खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया के द्वारा जीता गया था, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे संजू सैमसन। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस धावक ने न्यूयॉर्क हाफ सिटी मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया है? तो इनका नाम है गुलबीर सिंह। तो भारत के ये जो है लंबी दूरी के धावक हैं और उन्होंने जो है ये हाफ मशहूर दुनिया भर में मशहूर जो है न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन, इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। इन्होंने 21.1 किलोमीटर की इस दौड़ में इनको टाइम लगा है 59 मिनट 42 सेकंड के साथ पुरुषों का नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो चंद्रिका पुजारी
ये हैं। इन्होंने महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप्स में उज्बेकिस्तान की मार्दोनोवा नाजोकत को सर्वसम्मत फैसले से हराकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और इसके साथ ही भारत ने इस टूर्नामेंट में एक स्वर्ण, 3 रजत और एक कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया है। और ये कहाँ हो रहा था? बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की समान परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की प्रस्तावित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनी है कंचन देवी। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अरावली पर्वतमाला की जो परिभाषा का जो केस चल रहा था, उस पे जो खनन से रिलेटेड प्रक्रिया थी उसके जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे रोक लगा दी गई थी कि अभी अरावली में आप खनन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी परिभाषा ढंग से तय नहीं हो रही है। तो उसी के लिए जो है इसको अच्छे से परिभाषित करने के लिए एक टीम बनाई गई है 10 सदस्यों की। तो उसी की जो है सदस्य प्रस्तावित अभी प्रस्ताव रखा गया है केंद्र सरकार के पास। तो उसमें जो है अध्यक्ष जो है इनका नाम डाला गया है। ठीक है, कंचन देवी का। इनके अलावा जो है ये कंचन देवी की बात करें तो ये भारतीय वन सेवा अधिकारी और भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की महानिदेशक है। इसमें 10 सदस्य हैं। तो और कौन कौन से सदस्य? एक है सुभाष आशुतोष, वन सर्वेक्षण भारत के पूर्व महानिदेशक हैं। राजेंद्र कुमार शर्मा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक हैं। तेजल कनितकर शोधकर्ता है। जया प्रकाश यादव वरिष्ठ शिक्षाविद और जीवन विज्ञान शोधकर्ता है। तेजवीर सिंह राणा वरिष्ठ भूगोलवेत्ता और शिक्षाविद हैं। एसवी सिंह भारत के पूर्व अतिरिक्त सेवियर जनरल है। सीएन पांडे गुजरात के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षण है। धर्मेंद्र प्रकाश है। आरएन मिश्रा है जो कि क्षेत्रीय भूगोल के विद्वान है और ट्रीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक भी हैं। विजय धसमाना जो है ये भी एक विशेषज्ञ है। कोर्ट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आर्ग्यूमेंट्स के मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही पॉक्सको एक्ट में रोमियो जूलियट खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 17A धारा पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच अलग राय के कारण मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 जो कि जीवन के अधिकार का हिस्सा माना था। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 162 के तहत आपराधिक मामलों में सामाजिक सेवा की सजा को जोड़ा गया था। और चर्चे में जो रहा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का संबंध जो है यूजीसी से है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार जो है पैसिव इथोनेशिया इच्छा मृत्यु के लिए जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। किसको? हरीश राणा को। ठीक है, जो कि 13 साल से कोमा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे जो है कुछ हम जो है माउंटेन रेंजेस के फैक्ट का हम देख लेते हैं। अरावली की जो मैं बात करी थी, अरावली कहाँ है? ये राजस्थान और दिल्ली के जो हाईवे है पूरा यहाँ पे स्थित है, जो कवर करता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट आबू। इसके अलावा अगर सबसे नॉर्थ से चलें तो यहाँ पे जो है हिमालय है, जिसकी सबसे लंबी श्रृंखला है काराकोरम। और इसकी सबसे ऊंची चोटी और इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी भी कह सकते हैं माउंट केटू। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर मध्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 रेंजेस हैं, एक है विंध्याचल रेंज और एक है सतपुरा रेंज। और जो है यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है मैकाले रेंज। ठीक है, तो सतपुरा रेंज अगर हम विंध्या रेंज की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर और सतपुरा रेंज की है धूपगढ़। ठीक है, मैकाले रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमरकंटक से ही जो है नर्मदा और ताप्ती जो है नर्मदा नदी निकलती है और यहाँ से जो है
ताप्ती नदी निकलती, जो कि विंध्याचल और सतपुरा के बीच जो है बहते हुए जो है इधर गुजरात में आके गिर जाती है। और यही दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इसके अलावा जो है अमरकंटक जो है, नर्मदा नदी के अलावा जो है सोन नदी, इसका भी उद्गम स्थल यहीं से होता है, जो कि यहाँ से होते हुए जो है बिहार में एंटर हो जाता है सोन नदी। यहाँ पे जो है बिहार के पास जो है यही विंध्याचल रेंज की श्रृंखला आगे चली जाती है, जिसको हम कहते हैं कैमूर रेंज। ठीक है। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पे अजंता रेंज, बालाघाट, ठीक है, और सतमाला रेंज। और इसके अलावा जो है यहाँ पे महादेव की भी श्रृंखला है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी है पंचमढ़ी। इधर जो है वेस्टर्न घाट है और इधर जो है आपका ईस्टर्न घाट लगा हुआ है। वेस्टर्न घाट में जो है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा नीलगिरी है और अन्नाई मुड्डी। इसके अलावा ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पे है माउंट जिंगहाड़ा। इसके अलावा जो है अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो ये है पटकाई रेंज, जहाँ पे नौकरेक, डाफा हिल्स, माउंट सरामती, खासी जयंतिया, ये सब रेंजेस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 के तहत डिजिटल निगरानी के लिए किस डिजिटल आईडी को लॉन्च किया गया है? तो सूजर गांव आईडी को। ठीक है। ये जो आईडी है ये ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए एक विशेष डिजिटल पहचान है, और ये पहल जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति की डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए शुरू किया है। अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो जल जीवन मिशन 2.0 है, इसकी अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक किया गया है, और बजट में भी वृद्धि की गई। इस मिशन के लिए 8.70 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी जो है 3.59 लाख करोड़ रुपए है। स्कीम एंड मिशन से फैक्ट देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा आतंकवाद रोधी नीति का नाम प्रहार रखा गया था। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई ई जादुई पिटारा का संबंध 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों के लिए था। सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए देश भर में 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा हिम कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो HPV वैक्सीन लगाई गई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? अजमेर, राजस्थान से। नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन ने जो है त्रिपुरा से पहला राज्य नवाचार मिशन को शुरू किया था। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा नेशनल वाटरवे 2 पर 3 नई परियोजना का शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आगामी जनगणना के लिए जो है शुभांकर लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है विकास और प्रगति। 1 से 7 मार्च तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। सेवी के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने के लिए सुदर्शन AI टूल तैनात किया गया है, और यही जल जीवन मिशन की सीमा बढ़ाकर 2028 की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी द म्यूजिक एकेडमी के 100 सम्मेलन में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा जयंती कुमारेश को। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 किसको दिया जाएगा? नरेंद्र जी को। ठीक है। ये है नृत्य कला निधि पुरस्कार, इनको दिया जाएगा। ठीक है। और इन्हें दिया जाएगा संगीत कला निधि पुरस्कार। तो जो है जयंती कुमारेश ये हैं जिनको संगीत कला निधि पुरस्कार दिया जाएगा, और नरेंद्र जी ये हैं जिनको नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 दिया जाएगा। ठीक है। तो द म्यूजिक एकेडमी के 100 सम्मेलन में ये दिया जाएगा। जो जयंती कुमारेश हैं ये प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे, जो कि एक वीणा वादिका है। ठीक है। और नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है नरेंद्र जी को दिया जाएगा, जो कि भरतनाट्यम कलाकार हैं। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2026 जो है
रामवी सुतार को दिया गया था। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार टाइलर अवार्ड 2026 पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी डॉक्टर टोबी कियर्स। 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इलाई राजा को पद्म पानी अवार्ड 2026 प्रदान किया गया था। मोजाम्बिक की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है ग्रेका माशेर, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। एवेंडस वेल्थ ह्यूरन इंडिया अंडर 40 सीरीज 2025 के अनुसार सबसे युवा महिला उद्यमी श्रेया मिश्रा रही हैं। ऑस्कर 2026 में 16 नामांकन पाने वाली ऑस्कर के इतिहास में सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड बनाया गया था सीनर मूवी के द्वारा। 2026 के लिए 131 पद्म सम्मान का ऐलान हुआ था, जिसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया गया है। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया गया था। इसके अलावा कीर्ति चक्र 3 लोगों को और शौर्य चक्र 13 लोगों को प्रदान किया गया था। साल 2026 के लिए वीरता पदक 125 लोगों को प्रदान किया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी की बात करें, यही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो किसको दिया गया है? सिक्किम को। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 30 लोगों को जीवन रक्षक पदक 2025 प्रदान किया गया था। ठीक है, यही हो गया सिक्किम को दिया गया संस्थागत श्रेणी में। भू विज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला क्रैप वुड प्राइज 2026 जो है भारतीय मूल की विज्ञानी जलवायु विज्ञानी वीरभद्रन रामानाथन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में 208 मेडल के साथ भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत फर्स्ट स्थान पे रहा है इसमें। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हो रही थी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 208 मेडल जीते, जिसमें से स्वर्ण कितना है? 75 जो है वो गोल्ड है, 69 जो है वो सिल्वर है और 64 जो है वो है आपके ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इसमें जो है जो प्रीति पाल हैं, इन्होंने जो है महिला के 200 मीटर टी 35-37 स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता था। शुभम जुयाल ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा भारत ने पोडियम स्वीप तीनों पदक जीता है। कौन कौन सा में खेलों में? पुरुष का शॉर्ट पुट, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ में। सेकंड पोजीशन पे कौन है इस प्रतिस्पर्धा में? फर्स्ट पे तो इंडिया थी, सेकंड पे थी रूस 35 पदक के साथ और थर्ड नंबर पे थी बोस्निया और हर्जेगोविना 3 पदक के साथ तीसरे स्थान पे। तो भारत का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इसमें। और ये जो आयोजन है जो है ये 11 से 13 मार्च के बीच दिल्ली में किया गया था, जिसमें 8 देशों के 257 एथलीटों ने भाग लिया था। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का हम रिविजन कर लेते हैं। राजस्थान के बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और जयशंकर के द्वारा 2026 के लोगों का अनावरण किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस पे एट होम समारोह में के लिए निमंत्रण पत्र जो है जो डिजाइन किया गया था वो किया गया था एनआईडी अहमदाबाद के द्वारा और थीम थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसके अलावा जो है झारखंड के कल्पना सोरेन जो है पहली बार दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में संबोधित किया गया था उनके द्वारा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। 15 जनवरी को जयपुर में 78 आर्मी डे आयोजित हुआ था, जिसमें 5 जवानों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो कि भारत के इस समारोह में शामिल होने वाले भारत के पहले आदिवासी निर्वाचित नेता भी बने थे, जिनको इस इवेंट में प्रतिष्ठित व्हाइट बैज प्रदान किया गया था। दुबई के द्वारा गल्फ फूड 2026 आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टनर कंट्री घोषित किया गया था इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है तिरुवनंतपुरम केरल में से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी।
विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद से किया गया था। और हैदराबाद में जो ये विंग्स इंडिया 2026 हुआ था, इसमें बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर आईजीआई एयरपोर्ट को चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा में 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया था। 39th अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला का शुभारंभ सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था, जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। और दिल्ली के भारत मंडपम में अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल लीग ऑफ अरब स्टेट्स के महासचिव जो है अहमद अबुल गैट भी उपस्थित थे। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में अमेरिका महाद्वीप का पहला कौन देश बना है जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग लेप्रोसी मुक्त घोषित किया गया है, तो किया गया है चिली को। ठीक है। आज का क्वेश्चन है, नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन ने किस पूर्वोत्तर राज्य से पहला राज्य नवाचार मिशन को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके जो भी सजेशन कि आपको और इसमें क्या होना चाहिए इस वीडियो में, या आपको क्या और भी चीज़ की नीड है जो आप पढ़ना चाहते हो, इंक्लूड करवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास की जो PDF है, आप ये टेलीग्राम चैनल पे जो है जाके इसको PDF से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।